Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause as the Prachand is exiting after an enthralling display. The light combat helicopter, the Prachand. रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 90 और वायुसेना के लिए 66 स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने की मंजूरी दे दी है। अभी वायुसेना और सेना को 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर सौंपे जा चुके हैं। वायुसेना ने जोधपुर और सेना ने असम में इनकी तैनाती की है। पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान का मोर्चा और उत्तर पूर्वी भारत की उत्तरी सीमा यानी चीन का मोर्चा, इस हेलीकॉप्टर की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि दोनों ही तरफ से टैंकों या बख्तरबंद हमले को रोकने की फुल प्रूफ तैयारी। भारतीय सेनाओं के लिए पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर स्वदेशी हैं, यानी देश की सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इनको एक साथ उत्तरी यानी चीन और पश्चिमी यानी पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। संदेश साफ है कि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं दे रहा है और दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ाई करने के लिए सक्षम है। भारत की सीमाओं पर तैनात प्रचंड हेलीकॉप्टर किसी भी लड़ाई का नतीजा तय कर सकता है, क्योंकि युद्ध में दुश्मन के टैंकों का मुकाबला या तो टैंकों से किया जा सकता है या फिर हवा में उड़ते लड़ाकू हेलीकॉप्टर। वायुसेना ने पहले कम संख्या में प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल किए। बेहद हल्का होने और खास रोटर्स होने के चलते प्रचंड ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। We had procured initially 10 of them for the Indian Air Force, the light combat helicopters, and they have proven their worth. They are indeed very agile, very capable aircraft, which are capable of carrying out multiple tasks even at high altitudes, and they will definitely enhance the capability of the armed forces and the Air Force in particular. कम वजन के हथियारों से लैस प्रचंड खराब मौसम में भी दुश्मन को खत्म करने का दम रखता है। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर थार के 50 डिग्री के तापमान से लेकर सियाचिन के -50 डिग्री टेम्परेचर में भी न केवल टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन पर अचूक हमला भी कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टरों में प्रचंड सबसे खास है, क्योंकि ये भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें मौजूद स्टेल्थ फीचर की वजह से ये आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता और दिन हो या रात, मौसम कोई भी हो, हर समय हमला करने में सक्षम है। प्रचंड पर स्वदेशी हेलिना मिसाइल होगी जो दुश्मन के टैंक को निशाना बना सकती है। 70 mm के 12-12 रॉकेट्स के 2 पॉड्स लगे हैं। ये रॉकेट्स टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तौर पर तबाह कर सकते हैं। प्रचंड की नोज यानी फ्रंट में एक 20 मिलीमीटर की गन लगी है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है और दुश्मनों पर अटैक कर सकती है। यह हवा से हवा में भी फायर कर सकता है, यानी हवा में मौजूद दूसरे हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के लिए भी ये बड़ा खतरा साबित होगा। 156 हेलीकॉप्टरों की खरीद के साथ ये भी तय हो गया है कि अब कभी विदेश से ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद नहीं की जाएगी। I don't think we will ever need to import attack helicopters. This huge tranche of 156 LCH should suffice to meet our own the requirements of both the Army and the Air Force. हाल ही में सेना ने अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड हेलीकॉप्टर की क्षमता को परखने के लिए अभ्यास भी किया। इससे पहले राजस्थान का मैदान हो या फिर लद्दाख, प्रचंड ने हर इलाके में अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि दुश्मनों के खिलाफ प्रचंड अकेला नहीं आ रहा है, इसका साथ देने के लिए कई और हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। दुश्मन के लिए प्रचंड हेलीकॉप्टर की इतनी बड़ी तादाद में डील एक चेतावनी की तरह है। अब दुश्मन के टैंक कभी भी राजस्थान और पंजाब के मैदानों को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रचंड के निशाने पर
केवल दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ही नहीं होंगी, दुश्मन के सैनिक ठिकाने और आतंकवादियों के कैंप भी प्रचंड के लिए आसान निशाने होंगे। कोई भी इलाका हो, कोई भी मौसम, दुश्मन का कोई भी ठिकाना प्रचंड से सुरक्षित नहीं रहेगा। वायुसेना में फाइटर जेट्स की घटती संख्या को सुधारने के लिए 97 स्वदेशी तेजस मार्क 1 अल्फा की खरीदी को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय इससे पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसी किस्म के 83 तेजस का ऑर्डर दे चुका है, यानी कुल मिलाकर 180 नए तेजस मार्क 1 अल्फा वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। 2 स्क्वाड्रनों में 40 तेजस पहले से ही वायुसेना में शामिल है, यानी तेजस की कुल तादाद अब भारतीय वायुसेना में 220 हो जाएगी और मिग-21 के रिटायर होने के बाद तेजस पूरी तौर पर उनकी जगह ले लेगा। इसके साथ ही वायुसेना के सुखोई 30 फाइटर जेट्स के बेड़े में 84 एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करने को भी मंजूरी दे दी गई है। सुखोई 30 को 2000 के दशक में वायुसेना में शामिल करना शुरू किया गया था और ये जेट भारतीय वायुसेना का मुख्य हमलावर जेट है। सेना के लिए नई 155 मिलीमीटर की तोपें भी खरीदी जाएंगी। इस किस्म की तोपों की खासतौर पर पहाड़ों की लड़ाई में मुख्य भूमिका होती है। भारतीय सेना में बोफोर्स के अलावा अमेरिका से खरीदी गई अल्ट्रालाइट होविट्जर, दक्षिण कोरिया से खरीदी गई वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन के अलावा स्वदेशी धनुष इसी क्षमता की है। इन नई तोपों से खासतौर पर उत्तरी मोर्चे पर सेना की ताकत में बहुत इजाफा होगा। सेना के आर्मर्ड दस्तों की रीढ़ T-90 भीष्म टैंकों के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर के अलावा डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर भी खरीदे जाएंगे, जिससे इन टैंकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए किस्म के एंटी टैंक और एरिया डिनाइल गोला बारूद भी खरीदे जाएंगे ताकि हमला करने की क्षमता में इजाफा हो सके। और इन सब के साथ नौसेना के लिए जहाज से दुश्मन के जहाज को तबाह करने वाली मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइलों की खरीद का भी फैसला ले लिया गया है। 1 दशक से भी कम समय में धीमी रफ्तार से चलते हुए मेक इन इंडिया के बबरशेर ने तेज रफ्तार से दौड़ना और छलांगे लगाना शुरू कर दिया है। अभी दुश्मन को केवल इसकी दहाड़ सुनाई दे रही है, लेकिन अगर उसने कोई हरकत की तो उसे इसके पंजों और जबड़ों की ताकत का पता भी लग जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत का ये बबरशेर सबसे ताकतवर प्रतीक है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।